हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, और क्लास को स्किप नहीं करना है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम, आरओ री एग्ज़ाम दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट में जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? बताएं दोस्तों, किस काल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसको सभी साथी सी कर लीजिए। तो दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों नव पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, नव पाषाण काल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। ये 5 फैक्ट होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में हुआ था। किस में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों फलक संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राख का टीला। इसको ठीक कर लीजिए। राख का टीला किस नवपाषाण के स्थल से संबंधित था? तो दोस्तों ये संगनकल्लू से संबंधित था। राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। क्या था? शिकार खेलने का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। किसको दोस्तों? ताम्रपाषाण युग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण के संदर्भ में वन्य धान, मध्य पाषाण के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? बताएं दोस्तों इसका प्रमाण कहाँ से मिला था? ऑप्शन नंबर ए लांगनाज, ऑप्शन नंबर बी सराय नहर राय, ऑप्शन नंबर सी चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर डी लेख हिया। मध्य पाषाण काल की संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये मिला है दोस्तों चौपानी मांडो से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, चौपानी मांडो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुछ फैक्ट हैं इसके भी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? बताएं दोस्तों। इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है शिलाश्रय चित्र। ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिए। तो दोस्तों ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं दोस्तों भीमबेटका में। कहाँ पर? भीमबेटका में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गर्त निवास किस संस्कृति विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो दोस्तों यह है कश्मीर घाटी नवपाषाणिक संस्कृति का लक्षण है। ठीक है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। ठीक है। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। बताएं दोस्तों संघोल कहाँ स्थित है? चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो ये अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यानी कि 3। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां किस काल से संबंधित हैं? बताएं साथियों कौन से काल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी लोह काल, ऑप्शन नंबर डी पूर्व पाषाण काल।
बताएं साथियों, बृहद पाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये दक्षिण भारत की हैं और ये संबंधित हैं लौह काल से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लौह काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके भी फैक्ट हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो दोस्तों हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा संस्कृति में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये दोस्तों लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ पर हैं? ये गुजरात में है। लोथल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना दोस्तों ये कहाँ से मिला है? तो ये दोस्तों गुजरात के लोथल से ही प्राप्त हुआ था। कहाँ से? लोथल से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये धोलावीरा और कुतांसी जो है ये दोनों नवीनतम खोजें हैं, धोलावीरा और कुंतासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिहावल एक पुरास्थल है, कहाँ का है दोस्तों ये? सिहावल एक पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर ए उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन नंबर बी निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन नंबर डी मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिहावल एक पुरास्थल है, तो दोस्तों ये कहाँ का है? ये है दोस्तों निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? बताएं दोस्तों कौन सा नगर है? तो यह है धोलावीरा। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धोलावीरा से ही मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो दोस्तों ये कालीबंगा से संबंधित है। किससे? कालीबंगा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? बताएं दोस्तों कहाँ पर की गई थी? ये कालीबंगा में की गई थी। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और क्लास को शेयर भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताकि दोस्तों सब्सक्राइब को इसलिए बोलते हैं जैसे ही क्लास अपलोड करें तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी शिकार, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकर्म, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो दोस्तों जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? चलिए बताते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था दोस्तों, क्या था? कृषि। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इनका मुख्य साधन दोस्तों कृषि था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों बनवाली और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बनवाली और कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों ये धोलावीरा है। कौन सा है? धोलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर के घिरे हुए हैं? बताएं दोस्तों कौन सा है? तो ये दोस्तों कालीबंगा है। हड़प्पा स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसी प्रकार से आगे भी दोस्तों टॉपिक वाइज चलाते रहेंगे। तो सभी साथी एक बार अपने भाई को अवश्य सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता कहाँ से चलता है? तो दोस्तों इसका पता चलता है कालीबंगा से। कहाँ से पता चलता है? कालीबंगा से इसका पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आजमगढ़, ऑप्शन नंबर बी है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी घगरिया, ऑप्शन नंबर डी लेखाहिया। तो दोस्तों किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये है दोस्तों यानी कि भीमबेटका।
ये कहाँ पर है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और शुरू में ही हमने ये बता दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि चलिए देखते हैं इसके फैक्ट हैं। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो ये है दोस्तों राखीगढ़ी। और घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं, सुरकोटड़ा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुरकोटड़ा किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 7, चलिए देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों दास्क नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? दास्क। ठीक है, सुतका गैंडोर दास्क नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से मानव समाधानों में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? बताएं दोस्तों, कहाँ पर दफन गए थे कुत्ते? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो कुत्तों को कहाँ पर दफनाया गया था मानव समाधानों में? तो ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर सी गोफकराल, ऑप्शन नंबर डी मारतंड। तो दोस्तों मानव समाधानों में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? ये है दोस्तों बुर्जहोम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बुर्जहोम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि फैक्ट, चलिए देखते हैं। इनाऊ गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने इसका प्रयोग किया था। किसने दोस्तों? सर जॉन मार्शल। चलिए अगला क्वेश्चन है चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो दोस्तों इसका निर्देशन किया था चनहूदड़ों का J.H. मैके। J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? राखलदास बनर्जी हैं। कौन है दोस्तों? राखलदास बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये हैं दोस्तों जॉन मार्शल हैं। कौन हैं? जॉन मार्शल। जल्दी से सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों कौन से स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी कौल्डी हवा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो दोस्तों आपको बताना है गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चलिए बताते हैं। तो ये मिले हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ही कबर से 3 नरमानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। बताएं दोस्तों, तो ये कहाँ से हुए हैं? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये दोस्तों कालपी में मिलता है। कहाँ पर? कालपी। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये दोस्तों लेखहिया से मिले हैं। लेखहिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि चलिए देखते हैं। गैरिक मृदभांड पत्र इसका नामकरण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था हस्तिनापुर में। नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है नब्दा टोली। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताएं दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कोटदीजी, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। तो दोस्तों भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है दोस्तों मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। ठीक है दोस्तों, लहुरा देव से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
तो ये आदमगढ़ से मिले हैं दोस्तों। और भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? तो ये हथनोरा से मिला है। कहाँ से? हथनोरा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो दोस्तों सबसे पहले यानी कि जौ था। ऑप्शन नंबर जौ, ठीक है, जिसे बोलते हैं जबी या यब। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए मेहदा, ऑप्शन नंबर बी वीरभानपुर, ऑप्शन नंबर सी बघोर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यह प्राप्त हुए हैं यानी कि मेहदा से। हड्डी के बने आभूषण मेहदा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के स्थान, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से पक्की मिट्टी का हल मिला है? बताएं दोस्तों, पक्की मिट्टी का हल मिला था। इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया, कोई नहीं। तो दोस्तों यह मिला था वनवाली से या बनावली बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह है दोस्तों बनावली। कौन सा है? बनवाली। रंगपुर कहाँ स्थित है? यह सौराष्ट्र में है, रंगपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ से हुआ है? ये रंगपुर से हुआ है। और भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। दधेरी एक कहाँ का हड़प्पा पुरास्थल है? बताएं दोस्तों, दधेरी एक कहाँ का हड़प्पीय पुरास्थल है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो दोस्तों दधेरी जो है ये कहाँ का हड़प्पीय स्थल है? ये है दोस्तों यानी कि पंजाब का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में लाजबर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो होता था दोस्तों ये बदख्शां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो ये दोस्तों पाक हड़प्पा की है, प्राक हड़प्पा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हिरास कब से शुरू हुआ था? तो ये 2000 ईसा पूर्व से हुआ था, 2000 ईसा पूर्व से हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण किस विधि से किया गया था? तो ये दोस्तों चिकोटी पद्धति के द्वारा करते थे, चिकोटी पद्धति के द्वारा क्या करते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है दोस्तों पुरातात्विक खुदाई है, पुरातात्विक खुदाई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक को यानी कब मिला था? तो दोस्तों ये कब मिला था? चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों यानी का कब मिला था? 1863। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1863। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि फैक्ट हैं कुछ। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो दोस्तों ये थी चौकोर। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो दोस्तों ये विष्णु की नहीं होती थी और शिव मातृ देवी पीपल आदि की होती थी। तो यानी कि हमारा विष्णु जो है इसकी नहीं होती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये सिंधु घाटी में है, ठीक है ना, सिंधु घाटी में ही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये पशुपति की पूजा करते थे। और हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजबर्द किस देश से प्राप्त करते थे? तो ये अफगानिस्तान से करते थे। कहाँ से दोस्तों? अफगानिस्तान से करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बताएं दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो दोस्तों ये जो है यानी पाटलिपुत्र ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पाटलिपुत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ये दोस्तों बार बार यानी 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है।
हड़प्पा स्थल सनोली अभी हाल ही के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यानी ये मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ से? सनोली से, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की नहीं हुई है दोस्तों। किसकी? लोहे की, ठीक है। कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो यह है दोस्तों सोर्तुगाई, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये दोस्तों लाल रंग का था। कैसा था? लाल रंग। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों नेवासा से प्राप्त होता है। कहाँ से? भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी भेड़, ऑप्शन नंबर डी बैल। तो दोस्तों यह नहीं मिलता है घोड़े का, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, घोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्यों से माना जाता है। पूरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये स्टेडियम के हुए थे दोस्तों। किसके? स्टेडियम के। ऋग्वेद, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का पुरातात्विक यानी प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादक है वीवी लाल। कौन है? वीवी लाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों बनवाली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ये बनवाली है, ठीक है, बनावली। यहाँ पर मैंने इसको बनावली लिख दिया है, वहाँ पर बनवाली, तो दोस्तों इसको बनावली बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरियाणा में है, बनावली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति, ऑप्शन नंबर बी यज्ञ प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी कर्म कांड, ऑप्शन नंबर डी आत्मा और ब्रह्म। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ये करते थे मातृशक्ति, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? ये है दोस्तों राखीगढ़ी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है, ब्राह्मी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो यह है दोस्तों गायत्री। कौन सा है? गायत्री। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताएं दोस्तों किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यह है दोस्तों सामवेद का है। किसका है? सामवेद का संकलन जो है यह ऋग्वेद पर ही आधारित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी मिदा। बताएं दोस्तों अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों अवेस्ता ईरान से संबंधित है। किससे? ईरान से। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो दोस्तों ये सुमेरिया के साथ रखते थे। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो दोस्तों ये अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद धर्म कैसा है? तो दोस्तों ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? तो ये था दोस्तों बहुदेववादी था। ऋग्वेदिक धर्म बहुदेववादी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं यानी कि मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मैत्रेय संहिता का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों यजुर्वेद से है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये दोस्तों ऋग्वेद में ही हुआ था। और सुरा की आहुति का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों श्रोत्रमणि से है, श्रोत्रमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों अग्नि से संबंधित हैं। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों ये भर्तों के रूप में किया गया है। किसके? भर्तों के। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए अन्नागार, ऑप्शन नंबर बी गढ़ी, ऑप्शन नंबर सी 2 मंजिले भवन, ऑप्शन नंबर डी बृहद स्नानगार। बताएं दोस्तों कौन सी थी सबसे बड़ी इमारत? तो दोस्तों यह अन्नागार है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अन्नागार। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में मिलता है। प्रसिद्ध दशराग यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, ये इसका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है। 10 राजाओं के युद्ध में भर्तों का पुरोहित कौन था? तो ये था दोस्तों वशिष्ठ। कौन था? वशिष्ठ था। ऋग्वेद में देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? मतलब कि उसका रथ जो है बकरे खींचते थे। तो दोस्तों ये है पूष्ण। कौन सा है? पूष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र में वेदियों के निर्माण का वितरण मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है शुल्ब सूत्र में। किसमें मिलता है? शुल्ब सूत्र में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताएं दोस्तों किस में मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। बताएं दोस्तों इनमें से ही बता दीजिए। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह मिले हैं यानी कि कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? बताएं दोस्तों छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो यह है दोस्तों यानी कि सामवेद से। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो ये यजुर्वेद है। कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किस देवता को समर्पित है? तो ये दोस्तों सोम और इस पे नामांकित देवता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो दोस्तों ये पता चलता है यजुर्वेद में। किस में पता चलता है? यजुर्वेद में ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन अंकित नहीं है? बताएं दोस्तों कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी बैल, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो दोस्तों यानी कि ये जो है बैल ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो दोस्तों वैदिक युग में थी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों ये अथर्ववेद में होता है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 हैं। कितनी हैं दोस्तों? 1028 हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये दोस्तों ऋग्वेद में ही पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो। बताएं दोस्तों इनमें से ही बता दीजिए। तो दोस्तों यह प्राप्त हुई है, चलिए बताते हैं। यह हुई है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 10। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द का किससे संबंधित है?
बताएं दोस्तों, ऋत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें है? तो ये है दोस्तों यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में ही है। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो ये होता था दोस्तों ग्रामणी। कौन होता था? ग्रामणी। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? बताएं दोस्तों, कौन से स्थल से नहीं मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी रोपण, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। तो दोस्तों यह है मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर दोस्तों मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो दोस्तों यह है सायण। कौन है? सायण। ये पूछे गए क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पुरुष मेध या विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? बताएं दोस्तों, कहाँ के करते थे? ये करते थे दोस्तों, यानी कि ये है दोस्तों प्राच्य। ठीक है, यहाँ पर कहाँ लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, कहाँ की करते थे? प्राच्य की। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से। बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? बताएं दोस्तों, बृहदारण्यक में उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो ये दोस्तों काशी का कहा गया है। कहाँ का? काशी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर बी भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? बताएं दोस्तों, कौन सा उपनिषद है जो गद्य में लिखा गया है? बृहदारण्यक। कौन सा दोस्तों? बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यव शब्द किस खेल कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों जौ या यव के लिए प्रयुक्त किया गया है। यव को जौ ही बोलते हैं। ठीक है, वैदिक सदानीरा किसका वर्तमान नाम है? तो दोस्तों ये गंडक का है। गंडक नदी का सदानीरा नाम है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो यह है दोस्तों सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो ये दोस्तों परूषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके? परूषणी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है, परूषणी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? बताएं दोस्तों, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों ये स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता है। अपाला आत्रेय के मंत्र किस में संग्रहित हैं? तो ऋग्वेद में संग्रहित हैं। किसके? अपाला के आत्रेय मंत्री। ठीक है, मंत्र। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो दोस्तों ये गले में डाला जाता था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संबंध उल्लेखित है। तो दोस्तों ये कठोपनिषद में है। किस में है? कठोपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यह है दोस्तों सिंधु नदी जो है
ये दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर कौन सा था? बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पत्तनगर कौन सा था? ये है दोस्तों यानी कि लोथल है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, यह प्राप्त है। तो दोस्तों यह बोगज कोई से अभिलेख से प्राप्त है। ठीक है, कहाँ से? बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त है। भक्ति का उल्लेख किस में मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है भक्ति का उल्लेख। चलिए अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो दोस्तों यह कहा गया है अथर्ववेद में प्रजापति की। किसकी? प्रजापति। मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्वती नदियों के बीच प्रवेश को पुकारा जाता था। तो दोस्तों ये पुकारा जाता था ब्रह्मावर्त के नाम से। ठीक है, ब्रह्मावर्त। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो ये शाकल की है दोस्तों, शाकल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए नागपट्टनम, ऑप्शन नंबर बी महास्थानगढ़, ऑप्शन नंबर सी सिकंदरिया, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो दोस्तों ये कौन सा है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों लोथल। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, लोथल है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये दोस्तों गाय के लिए हुआ है। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है। किस में है? उपनिषद में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तक। ठीक है, किस पर दोस्तों? दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो दोस्तों ये कठोपनिषद में की गई है। किस में की गई है? कठोपनिषद में की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो दोस्तों यह है यानी कि लोथल है। कहाँ पर है भारत में? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो दोस्तों ये कुबा और करमू का है। कुबा और करमू। अगला क्वेश्चन है, किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो ये दोस्तों सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो दोस्तों ये है रुद्र। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं किसको हैं दोस्तों? इंद्र को हैं। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ये इंद्र को ही कहा जाता है। किसको? इंद्र को समझते हैं। ठीक है। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह किससे जुड़ा हुआ था? बताएं दोस्तों किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी से, ऑप्शन नंबर बी भोगवा नदी से, ऑप्शन नंबर सी भीमा नदी से, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी से। तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ था यानी कि भोगवा नदी से गोदीवाड़ा। ठीक है, ये गुजरात में है भोगवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों। सूलगव यज्ञ के लिए, सूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों यह किया जाता था रुद्र के लिए। किसके लिए? रुद्र के लिए किया जाता था। किस देवता को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो ये अग्नि देवता को करते थे। किसको दोस्तों? अग्नि देवता को। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ये विदेह माधव को जाता है। विदेह माधव को जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति ध्रुव का समझा जाता था। बताएं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था। तो दोस्तों ये कुरु और पंचाल, किसको कहते थे? कुरु पंचाल को समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल की सीमा क्या थी? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रंगपुर, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी
हड़प्पा। तो दोस्तों युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों लोथल से। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, लोथल। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल में युग क्या था? तो ये याज्ञिक स्तंभ था, याज्ञिक स्तंभ था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद से था होता का संबंध, या होत्र बोलते हैं या होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होता क्या था? तो होता ये ऋग्वेद में वेदों का आवाहन था, यानी आवाहन करने वाला था। कौन था दोस्तों? ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला होता कहलाता था। अगला क्वेश्चन है अध्वर्यु का अर्थ क्या था? अध्वर्यु का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ करने वाला पुरोहित, उसको ही अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अध्वर्यु कहा जाता है, यानी कि यज्ञ करने वाले को। नृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता कीर्ति प्राप्त हुई है। बताएं दोस्तों किस देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है जो उत्कीर्ण सिंह युक्त है? बताएं सभी साथी। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए बनावली, ऑप्शन नंबर बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है, यानी कि कहाँ से हुई है? चलिए बताते हैं, ये लोथल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोथल। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें क्लास को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, उसको दोस्तों क्या कहते थे? बलि। उत्तर वैदिक काल में भाग और बलि क्या थे? तो ये राजस्व के साधन थे। क्या थे दोस्तों? राजस्व के साधन थे। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। चित्रित भूषण भांड, चित्रित भूषण भांड किस काल के हैं? तो ये दोस्तों वैदिक काल के हैं। किसके हैं? वैदिक काल के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्यकाम जावाल, सत्यकाम जावाल की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो दोस्तों ये किस में उल्लेखित है? ये है छांदोग्य उपनिषद में। किस में है दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद में ही है, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और एक बार सभी साथी अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। सुदास किस वंश का था? बताएं दोस्तों सुदास किस वंश का था? ये भरत वंश का था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकई के। कहाँ के? कैकई के। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है दोस्तों वीणा। कौन सा है? वीणा है। जीविका पार्जन, जीविका पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उसको बोलते थे दोस्तों उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की है। किसने की है? विश्वामित्र ने की है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। कब से दोस्तों? पूर्व आर्य काल से। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है उत्तर वैदिक काल में? तो यह है दोस्तों 16। और ऋग्वेद की जनसंख्या जो न्याय के कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको सभा बोलते थे। क्या बोलते थे? सभा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।